किसी को आइडिया है? ठीक है, तो मैक्रोलाइड की बात कर लेते हैं। मैक्रोलाइड ये वाहिद एंटीबायोटिक हमारे पास है जो बैक्टीरियोस्टेटिक भी है और बैक्टीरियोसाइडल भी है, और इसके अंदर हमारे पास 3-4 बड़ी कॉमन ड्रग्स आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एजोमैक्स जो बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है उसमें पाई जाती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन क्लेरिसेट आती है, या राइथ्रोमाइसिन जो कि राइथ्रोसिन के नाम से आती है, या फिडेक्सोमाइसिन हमारे पास एक और ड्रग है। तो ये एस के या तो आप याद रखिएगा, एजिथ्रोमाइसिन का ए, क्लेरिथ्रोमाइसिन का सी और इरेथ्रोमाइसिन का ई। तो एस के तौर पे लोग उसको याद रखते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन एंटीबायोटिक हमारे पास हैं, और जनरली हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ हमारे पास होती हैं, और बहुत सारी रिस्पायरेटरी, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, एसटीडीज, एच पाइलोरी, और जो भी हमारी एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों नहीं हो, उसके खिलाफ भी हमारे पास जो है वो मैक्रोलाइड काम करती हैं। एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स बहुत अच्छी एंटीबायोटिक समझी जाती है, जनरली रिकमेंडेड है बहुत सारी कंडीशन में। काम कैसे करती है, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मगर किस तरीके से? बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट, कि जो राइबोसोम का बड़ा वाला सब यूनिट होता है ये उसको जाके हमारे पास इनहिबिट करती है, तो जाके हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस रुकती है, और बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी जो है या स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना पाता। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि प्रोटीन्स मिलके हमारे पास, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता रहा था कि प्रोटीन मिलके सेल बनाएंगे, तो किसी की अगर प्रोटीन ही हमारे पास अगर इनहिबिट हो जाएगी तो आगे सेल भी नहीं बनेगा, और सेल नहीं बनेगा तो ऑब्वियस बात है कि उस चीज़ की जो है वो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी नहीं हो। ये ड्रग्स होती हैं वो आके बीच में आके बाइंड कर देती हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर, और हमारे पास जो है वो किसी भी जो मतलब है कि बैक्टीरिया जैसे भी कॉलोनी बना रहा होता है या प्रोटीन्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि मैक्रोलाइड आके बाइंड कर जाती है बीच में 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर, और आगे फर्दर सिंथेसिस नहीं हो पाती। जनरली एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी खास नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से बॉडी फ्लूइड्स वगैरह में भी ट्रैवल करती है, जनरली बाइल के जरिए या यूरिन या फीसिस के जरिए बॉडी में रिकमेंड करती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर फिर भी इसको कंपेटेबल कहा जाता है, और हर किसी को। लेकिन कौन सी मैक्रोलाइड को? इराइथ्रोमाइसिन इज द ओनली एंटीबायोटिक विच इज कंसिडर्ड स्लाइटली कंपेटेबल विद ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाइल द अदर्स एंटीबायोटिक आर नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एलर्जिक रिएक्शन जिनको है उनको ऑब्वियस बात है नहीं लेनी, तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी बेसिक है। एडवर्स इफेक्ट्स माइनर क्या हो सकते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कुछ रिंगिंग, बजिंग वगैरह, ईयर्स के अंदर टिनेटस के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स में सबसे खतरनाक क्या होता है? ये कॉलीस्टैटिक हेपेटाइटिस, कि जो बाइल डक्ट के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन और कंजेशन हो जाती है, स्पेशली राइथ्रोमाइसिन को यूज़ करके। जबकि कुछ केसेस के अंदर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी देखने में आती है। व्हाट इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, किसी को पता है? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या होती है भाई? सर जो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल। तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगी तो क्या होगा? टैकीकार्डिया सर होगा। वो क्यूटी जो है कॉम्प्लेक्स में एरिया, वो जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो फिर क्या होगा आगे? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, तो इंसान टैकीकार्डिया में जाएगा या ब्रेडिकार्डिया में जाएगा? सर वो तो टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया में में। जाएगा ना। ब्रेडिकार्डिया, सर टैकीकार्डिया में। टैकीकार्डिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, कॉमन सेंस का कहता है। सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन जो हार्ट का सेगमेंट होता है क्यूटी का, जो ईसीजी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो अगर किसी का क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अगर होगी तो उससे टैकीकार्डिया होगा या ब्रेडिकार्डिया होगा? सर ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो हो जाना। अगर प्रोलॉन्गेशन होगी क्यूटी डबल तो हार्ट बीट देर तक चलेगी, तो इंसान टैकीकार्डिया में चला जाएगा। जो हमारे पास एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बेसिकली टाइप कहलाती है ये, क्योंकि हार्ट रेट उसका बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्यूटी जब देर तक होगी तो हार्ट बीट उसकी चलती रहेगी, और जितनी ज़्यादा हार्ट बीट उसकी होगी तो उसका दिल में अंदर उसको लगेगा दिल भाग रहा है, उसका हार्ट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यही चीज़ इसकी आगे नर्सिंग इंटरवेंशन में भी मौजूद है कि हिस्ट्री, मतलब मैक्रोलाइट्स के हवाले से स्पेशली हम ये चीज़ देखते हैं। किसी को कोई एलर्जी है, कोई ड्रग हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, मतलब किसी की, ऑब्वियस बात है
किसी को डिसरिथमिया अगर हो रहा है तो जनरली हम ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देते मैक्रोलाइड वगैरह, क्योंकि अगर उनको पहले ही क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है और उसका पहले ही हार्ट रेट जो है वो अफेक्टेड है।